निर्दोषम ही शमम ब्रह्म, निर्दोषम ही शमम ब्रह्म। नमस्कार मित्रों, बीबीसी न्यूज पावर के न्याय मित्र भारत की बात में आप सबका स्वागत। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि टॉपिक चाहे जो भी हो, बात न्याय पर ही केंद्रित होगी। हमें हमें अपने समाज को, अपने राष्ट्र को सुख, शांति और समृद्धि के रास्ते पर ले जाना है, तो उसके रास्ते में जो सबसे बड़ी ब्लॉकेज है, वो ब्लॉकेज का नाम है अन्याय, अत्याचार और असहयोग, यानी ट्रिपल एस वर्सेस ट्रिपल ए। सुख, शांति और समृद्धि हर व्यक्ति को चाहिए, हर परिवार को चाहिए, हर समाज को चाहिए और पूरे राष्ट्र को चाहिए। हम भारत की बात करते हैं तो भारत के नाम में ही सबके भरण पोषण की गारंटी है। वहां जाति और धर्म की सांप्रदायिकता जमीनी आधार नहीं है। भारत का भारतीय होना ही आधार है। यदि आप भारत में रहते हैं तो आपको समता के मूल्यों में न्याय, सत्य, अहिंसा के पैमाने से आपके भरण पोषण, आपके सुख, शांति और समृद्धि की गारंटी व्यवहारिक जमीन पर होना चाहिए। यह भारत का अर्थ है। समता भारत का चरित्र है। संवैधानिकता भारत का व्यक्तित्व है। और इस पृष्ठभूमि पर हमला राष्ट्र दो ही हो सकता है और कुछ भी दूसरा विकल्प नहीं हो सकता। यह बात चाहे पार्टियां हो, चाहे व्यक्ति हो, सबको समझना होगा। यदि आपको भारत की धरती पर रहना हो और रहना है तो भारत की भारतीयता, उसकी संवैधानिक सनातनीयता को ध्यान में रखना पड़ेगा। भारत की सनातनीयता संवैधानिक है। महाभारत का युद्ध लड़ा गया तो संवैधानिक समता के मूल्यों की स्थापना के लिए लड़ा गया। सारी दुनिया के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध, विश्व युद्ध जिसे कहा जाए, जैसे हम भारत की धरती पर महाभारत कहते हैं, तो वो महाभारत समता के मूल्यों की स्थापना के लिए हुआ। न्याय, सत्य, अहिंसा की कसौटी को सत्य साबित करने के लिए होता। यदि उसकी, और याद रखिए, और शुरुआत हिंसा से हुई है तो समाधान भी हिंसा के दरवाजे से ही निकलता है। महाभारत बड़ी उसकी कोई गवाही नहीं हो सकती। मुगलों और अंग्रेजों के संग में भी शुरुआत जंग से हुई थी तो समाधान भी जंग से ही निकली। ये बात दूसरी है। महात्मा गांधी जैसे दृष्टा उस समाधान में, संघर्ष के रास्ते में सोलों की जगह एक बूढ़े हाथ की लाठी से संवैधानिक मूल्यों में जीतने की जंग शुरू किया और राक्षसों को भगा दिया और श्रीमद् भागवत जीत गया। भारत जीत गया। भारत और भारत की आत्मा के दो ही पहलू हैं, संवैधानिकता और सनातनीयता। और वो सनातनीयता जो सांप्रदायिक नहीं है, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, पूरा विश्व जिस परिवार का हिस्सा है, वो सिर्फ सनातनी, संवैधानिक, वसुधैव कुटुंबकम की परिवार भारतीय परिवार हो सकती है। वो भारतीयता की परिवार हो सकती है। इसी को खत्म करने के जो राजनैतिक और प्रशासनिक और अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो बड़े बड़े संस्थान हैं, जो तमाम राष्ट्रों को अपनी मुट्ठी में लेकर उन्हें मिटाते भी हैं और नए राष्ट्रों को बनाते भी हैं, वो हथियारों के मैन्युफैक्चरर जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर छाए हुए हैं, तो किसी भी राष्ट्र के अंदर उसकी संप्रभुता पर हमला राष्ट्रीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारियों का एक समझौता भरा षड्यंत्र का हिस्सा एक समाज बनता है, एक व्यक्ति बनता है और समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ सबसे मजबूर व्यक्ति बनता है। उसका समाधान कैसे हो? बिना पैसे के हो, घर के दरवाजे पर हो, हमारी मुट्ठी में हो। किसी प्रशासनिक तंत्र के सहयोग की जरूरत नहीं, किसी पार्टी के सहयोग की जरूरत नहीं। हम खुद के सहयोगी या हमारे तमाम सच्चे और अच्छे जो हमारी भारतीय संस्कृति को मानने वाले संत महात्मा थे, जो विद्वता की वास्तविक परिभाषा थे, उन्होंने भी यही कहा कि हमारे जीवन से जुड़ी हुई, हमारे राष्ट्र से जुड़ी हुई सारी समस्याओं का समाधान सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदर है। उसी वैज्ञानिक पहलू पर, उसी की आध्यात्मिकता के वैज्ञानिक पहलू का अध्ययन करते करते AI के सपोर्ट से
निश्चित रूप से हम एआई के शुक्रगुजार हैं और पूरे भारत के लोगों को एआई का समर्थन अपनी पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव रिसोर्सेज को क्रिएट करने में करना चाहिए, ना कि अपनी लोभ और काम क्रोध वासना के लिए एआई का उपयोग करें और राष्ट्र के लिए अहितकर बने। आइए हम अब बात को लंबी करने के बजाय उस समाधान के पहलुओं पर विचार करते हैं। क्या है सर्वांगीण विकास वर्सेस सर्वांगीण समाधान? हम विनाश की बात ही नहीं करेंगे, हमें विकास के मुद्दे चाहिए और उसके सर्वांगीण समाधान का रास्ता चाहिए। विनाश तो अपने आप खत्म हो जाएगा। विनाश तब होता है जब सर्वांगीण समाधान के व्यवहारिक रास्ते हमारे पास नहीं होते। आइए हम उसी समाधान पर विचार करें जो हमारे घर के मासूम गर्भ में पल रहे बच्चों से शुरू होती है, जिसकी कहानी गर्भ से बाहर आ चुके बच्चों से शुरू होती है, जिसकी कहानी और जो यंग इंडिया है, भारत की ऊर्जा है, भारत की शक्ति है, भारत का जो बुजुर्ग, जो अनुभवों का गुरु ग्रंथ साहिब है, हमारा बुजुर्ग, हमारा भारतीय बुजुर्ग हमारे किसी अनुभवों के गुरु ग्रंथ साहिब से कम नहीं है। इस बात सिर्फ इतनी है कि हम सहिष्णुता के साथ उनकी बातों को अपनाने का जो साहस तो करके दिखाएं एक बार। आइए हमारा समाधान हमारे घर की चारदीवारी में बिल्कुल निःशुल्क। बीबीएस न्यूज पावर हर बच्चे को अपने बीबीएस परिवार का हिस्सा मानता है, चाहे वो जाति, धर्म और संप्रदाय कुछ भी हो। जो आप भारत की धरती पे हो, भारत की धरती का एक अन्न भी आपने खा लिया तो आप भारतीय हैं और भारतीयता आपका सम्मान करती है, आपका स्वागत करती है। आइए अब बात करते हैं मानवता और दानवता के बीच का संघर्ष जो आज पूरे राष्ट्र को नहीं सारी दुनिया को घेर रखा है और उसके पीछे हथियारबंद गिरोह है और जो अंतर्राष्ट्रीय है और बहुत शक्तिशाली है, जिनकी हम ट्रिलियन में बात करते हैं तो बड़े गौरवान्वित, हम 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी कर लेंगे, हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कर लिया तो हम मानो सारी दुनिया जीत लिया। अरे आप इतने नादान हैं, आपको अंतरराष्ट्रीय उन गिरोहों की इकोनॉमी का पता नहीं, जिनकी व्यक्तिगत इकोनॉमी 35, 45, 50 मिलियन, मिलियन नहीं ट्रिलियन की इकोनॉमी है। आप 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी पर सीना चौड़ा करते हो। हम 35, 50 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाले देश भारत, महान भारत क्यों नहीं बन सकते? विचार का उद्देश्य यह है, यदि हमें वो बनना है तो सबसे पहले ग्राम विकास की यात्रा से स्वराज की यात्रा और स्वराष्ट्र की यात्रा संभव करेंगे और वो तभी व्यवहारिक भी होगा। जो हमने छोड़ा है गुलामी की मानसिकता के चलते, 78 वर्षों की आजादी मानसिक गुलामी की यात्रा है। अब उन अनुभवों के आधार पर हम समाधान के रास्ते पर चलते हैं। आइए मानवता वर्सेस दानवता, यह हमारा शरीर जो भगवान ने बनाया 5 एलिमेंट से बनाया है। सारी दुनिया की वैज्ञानिकता इस बात को स्वीकार करती है। इसे आपको बैकग्राउंड में रखना पड़ेगा। यदि आपका मन नहीं मानता तो आप बाद में उस पर विचार कर लीजिएगा, लेकिन अभी हमारी बात कुछ मिनटों सेकंडों के लिए सुनिए और उसे सत्य के जो आधारभूत पैमाना है वह है 5 एलिमेंट्स। संपूर्ण प्रकृति 5 एलिमेंट से बनी है, तो वो जिस पिंड को भी बनाती है उसको नियंत्रित करने और अपने उद्देश्यों के हिसाब से उसके मंजिल, उसके मिशन, जो भी कोई भी दुनिया में कोई भी क्रिएशन, हम मानव भी जो क्रिएशन करते हैं उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। उसी तरह प्रकृति ने संपूर्ण सृष्टि का जो निर्माण किया और जितने पिंड बनाए उन पिंडों का भी एक सकारात्मक उद्देश्य है। उस सकारात्मक उद्देश्य के लिए, उस उद्देश्य तक पहुंचाने के लिए जो ये हर शरीर एक घर की तरह से, योगेश्वर श्री कृष्ण गीता में कहते हैं ये शरीर तुम्हारा घर है, 9 द्वारों वाला घर है। इस 9 द्वारों वाले घर से तुम इसका मालिक हो, इसका भोगी नहीं हो, परमानेंट भोगी नहीं हो। तुम्हें इस घर को छोड़ना पड़ेगा, कुछ समय के लिए मिला हुआ है। यह परिवर्तनशील है, बिना नाशवान नहीं है। नाशवान तो है लेकिन नजरिए का फर्क है, समझने का। परिवर्तनशीलता भी नाशवान ही है मगर वो अविनाशी भी है। जिन वो 5 एलिमेंट्स की बात करते हो वो अविनाशी होते हुए नाशवान होते दिखते हैं मगर होते नहीं। बस इस वैज्ञानिकता के मूलभूत आधार को पकड़े। हमारे शरीर के अंदर
5 एलिमेंट्स से बनी हुई इस शरीर को 5 हार्मोन्स नियंत्रित करते हैं, जो हमारी मिशन और मंजिल तक पहुंचाने की यात्रा को स्वयं सुनिश्चित भी करते हैं। लेकिन वहीं 3 हार्मोन्स ऐसे भी हैं जो इस 5 एलिमेंट्स के प्रयासों को रोक डालते हैं। उसमें 3 एलिमेंट्स यानी 3 हार्मोन्स प्रमुख हैं, और उन्हीं 3 हार्मोन्स पर जब 3 नेगेटिव हार्मोन्स हमला करते हैं तो 5 के 5 खत्म होने लगते हैं, साइलेंट मोड में चले जाते हैं, और उसके बाद शुरू होती है विनाश की यात्रा। और आप समाधान बाहर ढूंढ रहे हो, कोर्टों में ढूंढ रहे हो, थानों में ढूंढ रहे हो, और बड़े बड़े न्यायालयों में ढूंढ रहे हो। 1-2 दिन नहीं, सालों साल, 6-6 साल, 10-10 साल, बल्कि कहीं तो कई पीढ़ियां बीत जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर पूरी आज की डेट में यदि डाटा निकाला जाए तो 7 करोड़ से ज्यादा मुकदमे पेंडिंग हैं। लाखों मुकदमे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। नीचे से नीचे की अदालतों, जिला अदालतों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट की अदालतों को जोड़ दिया जाए तो 7 करोड़ से ज्यादा मुकदमे पेंडिंग हैं। कहां आप अपने न्याय की उम्मीद करते हैं? जहां अधिकता है, बाहुलता है, और न्याय करने वाले कम हैं, और काम, क्रोध, लोभ, वासना उनकी व्यवहारिक चरित्र का हिस्सा है, तो आप समाधान उनसे क्यों उम्मीद करते हैं? अपना समाधान अपनी मुट्ठी में। आइए, वो 5 हार्मोन्स कौन से हैं? अब हम डायरेक्ट कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं। मानवता को जो निर्मित करते हैं, वो पहला हार्मोन का नाम है डोपामाइन। डोपामिन भी कहते हैं, डोपामाइन भी कह सकते हैं आप। दूसरा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, तीसरा हार्मोन है सेरोटोनिन। अब इन तीनों पर हमला कौन करने वाला है? जैसे ही डोपामाइन इनिशिएटिव लेता है, उसके ऊपर हमला होता है कार्टिसोल का, और उसके ऊपर सपोर्ट में कोई आता है टेस्टोस्टेरोन। या यूं समझिए, टेस्टोस्टेरोन का जो ऑब्जेक्टिव है, जो उसका प्रोफेशनल कैरेक्टर है, ह्यूमन बीइंग कैरेक्टर है, उसको सपोर्ट करता है कार्टिसोल। ये दोनों एक साथ रन करते हैं। इन दोनों के साथ, इन दोनों के विषम परिस्थितियों में, जहां टिल और डू और डाई वाली बात आती है, डू और डाई का दूसरा नाम है फाइट और फ्लाइट। उसका, उस हार्मोन्स का नाम है एड्रेनालिन। उसको एड्रेनालाइन भी कहते हैं, एड्रेनालिन भी कह सकते हैं आप। आपका प्रोनाउंसिएशन और आपकी एक्सेप्टेंस, आपकी समझ। अब हम आपको बताते हैं इन हार्मोन्स का क्या क्या काम है। जो मानवतावादी, जो आपके अंदर क्रिएशन की बात करते हैं, निर्माण की बात करते हैं, सुख, शांति और समृद्धि के रास्ते की व्यवहारिकता, बराबरी, भाईचारा, सहभागिता, जिसका बुनियादी अस्त्र है बराबरी, भाईचारा, सहभागिता, वो प्राथमिक अस्त्र हैं जिनके उपयोग के बगैर आप सुख, शांति, समृद्धि के मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। और उसके बीच में कोई खड़ा है तो अन्याय, अत्याचार और असहयोग खड़ा है। इन 3 दानवों को खत्म करने का रास्ता संघर्ष नहीं, समाधान है। ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन कहलाता है। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन कहते हैं। सेरोटोनिन को मूड बैलेंसर यानी विश्वास का हार्मोन कहते हैं। संतुलन तभी पैदा होता जब आपकी परिणामों से आपके व्यवहार में एक विश्वास की स्थिरता पैदा हो जाए कि हाँ, अब तो ये काम चलता ही रहेगा, ये काम अच्छा है और शांतिपूर्ण से चलता रहेगा, हमारी पारिवारिक सुख, शांति और समृद्धि का रास्ता प्रशस्त रहेगा। उसे कहते हैं मूड बैलेंसर, यानी संतुलन का रास्ता, सामाजिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत स्थिरता का रास्ता। उसे कहते हैं सेरोटोनिन। अब समझ सकते हैं कि सेरोटोनिन की मात्रा कम होगी तो क्या होगा, ऑक्सीटोसिन की मात्रा कम होगी तो क्या होगा, और सबसे प्रोमिनेंट डोपामिन हार्मोन, जो सहयोग और प्रेरणा के लिए जाना जाता है। इसका सहयोग, प्रेरणा के लिए जाना जाता है, या हमदर्दी की जो भावना होती है, आपकी फिक्र करने की जो भावना होती है, आपके प्रति स्नेहपूर्ण भावना जो होती है, जो फर्स्ट इनिशिएटिव लेती है, जो आप किसी के साथ दुनिया में इंटरेक्ट करते हैं, अपने परिवार के या परिवार के बाहर या किसी सरप्राइज व्यक्ति से भी मिलते हैं, तो आपके अंदर जो एक पॉजिटिव सेंस के साथ पॉजिटिव क्रिएशन जो आता है, वह उसकी परवाह से आता है कि सामने वाला कौन,
और उसका सम्मान होना चाहिए। यह भावना डोपामिन आपको व्यवहारिक स्टेप का पहला हार्मोन आपके मस्तिष्क से स्रावित होता है, और दूसरा हार्मोन उसी वक्त प्रेम का, जो उस प्रेम की पहली कड़ी का नाम है डोपामिन है, और उसको आज अपने चरमोत्कर्ष तक पहुंचाने की यात्रा का नाम ऑक्सीटोसिन है, और उसकी स्थिरता का नाम सेरोटोनिन है। इन तीनों पर जब की मात्रा जब कम होगी तब वो तभी संभव है जब आप कॉर्टिसोल को जगह देंगे, कॉर्टिसोल बिहेवियर को जगह देंगे, जब आप टेस्टोस्टेरोन का बिहेवियर अपनाना चाहेंगे, या आपके अंदर बाय नेचर टेस्टोस्टेरोन बिहेवियर ज्यादा है, आपके अंदर कॉर्टिसोल का असंतुलन ज्यादा है, हार्मोन्स हैं वो शिथिल हो रहे हैं, उनकी ग्लैंड शिथिल हो रही हैं, और जो उसका नाश करने वाले कॉर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन और एड्रेनालिन, ये एड्रेनालाइन, उसको एड्रेनालाइन भी कहते हैं, एड्रेनालाइन ये जो है फाइट एंड फ्लाइट यानी लास्ट स्टेप, आपको लड़ना है या भाग जाना है, ये जो भावना आती है, ये भावना इस हार्मोनल इफेक्ट से आती है। क्या आपको पता था आज तक? आप जरूर अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हम जो आपसे शेयर करना जा रहे हैं या कर रहे हैं, इस पर आप आज तक क्या आपके किसी भी चैनल से आज तक इस पर बहस हुई थी? आपका यह समाधान का रास्ता किसी चैनल ने आज तक, उसके पास हमसे ज्यादा रिसोर्सेज हैं, वो आपको इन बातों पर बहुत अच्छे से आपको व्यवहारिक तौर पर बता सकता था, लेकिन क्या किसी ने आज तक प्रयास किया? जिन्होंने भी प्रयास किया होगा, जो भी प्रयास किया होगा आध्यात्मिकता की वैज्ञानिकता के आधार पर, उन सबका आभार हम सबको करना चाहिए, और उसी आभार की एक कड़ी के रूप में मैं आपके सामने हूं। मैं आपके साथ बीबीएस न्यूज पावर के माध्यम से बीबीएस परिवार यानी बराबरी, भाईचारा, सहभागिता, जो हमारी समस्याओं का मूल आधार है, हमारी समस्याओं के समाधान का मूल आधार है। हम समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो अपनी व्यवहारिक पृष्ठभूमि को जानना होगा, जिससे समाधान की पहली कड़ी शुरू होती है। वह है सबसे प्रेम, सबका सम्मान, सबके साथ एक साथ चलने की सहभागिता का प्रतिबद्धता, कमिटमेंट, एश्योरेंस, विश्वास भरा व्यवहारिक जमीन के सच के साथ, तर्कों के साथ, कारणों के साथ। आइए उन्हीं को और आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने जाना ऑक्सीटोसिन के बारे में, सेरोटोनिन के बारे में, डोपामाइन के बारे में, 5 हार्मोन। पांचवा हार्मोन जिसकी हम बात करेंगे वास्तव में वह तीसरा हार्मोन है, वासोप्रेसिन। वासोप्रेसिन एक ऐसा हार्मोन है जो प्रतिबद्धता की अभिव्यक्ति करता है, जो सहभागिता की गारंटी को सुनिश्चित करता है। जिसे प्रतिबद्ध सहभागिता कह सकते हैं, कमिटमेंट कह सकते हैं। उस कमिटमेंट की स्थिरता का नाम है वासोप्रेसिन। वासोप्रेसिन एक ऐसा हार्मोन है जो सहभागिता की प्रतिबद्धता की गारंटी सुनिश्चित करता है। हम सब बराबरी यानी सबके सम्मान, भाईचारा, सबसे प्रेम और सहभागिता की प्रतिबद्धता यानी वासोप्रेसिन। आप हमारे प्रयासों से यदि आप सहमत हैं और आप चाहते हैं कि आपके लिए अच्छे अच्छे ऐसे प्रयास और रिसर्च करते रहें, तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए।